एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 9 डेटा हैंडलिंग का हम चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। हमने कल जो किया था, हमने उसमें कुछ ऐसे ओवरव्यू देखे थे जिसमें 184 पेज नंबर पे दिया हुआ था, कुछ स्कोर बोर्ड्स दे रखा था, डेफिनेशन हमने कल डेटा हैंडलिंग का देखा था और अच्छे से आपने समझा होगा। आई होप सो, शायद आप समझे होंगे अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। तो हमने कल के वॉच वीडियो में ये देखा था कि डेटा हैंडलिंग का डेफिनेशन क्या होता है और किस तरह से हम डेटा हैंडलिंग को एक स्कोर बोर्ड या फिर क्रिकेट की स्कोर बोर्ड पे, या फिर कभी कुछ मिस हो जाता है क्रिकेट तो हम कैसे देखते हैं। हमने ये 184 पेज नंबर को सॉल्व किया था। अभी हम देखिए 185 और 186 पेज का करने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो आज जो हम ये वीडियो करेंगे, इसके ज़रिए थोड़ा सा आपके माइंड में ये चीज़ है कि डेटा का मतलब डेटा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ कि डेटा होता क्या है, कैसे इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये आपके 185 पेज नंबर पे एक एग्ज़ाम्पल के जरिए बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। हम उसी एग्ज़ाम्पल को देख के फिर सीखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत हम पीछे के एग्जाम्पल्स को फॉलो करके चैप्टर में जाते हैं तो हमारे लिए जो है चैप्टर आसान हो जाता है करने में भी, और हम नर्वस नहीं होते। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा 185 पेज नंबर पे क्या लाइन दिया हुआ है कि लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास विच इज़ प्रिपेयरिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। यानी कि एक एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं किसी क्लास का, इसे समझाने के लिए। अब चलिए छोड़िए, रिकॉर्डिंग डाटा का मतलब क्या होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब हम कहते हैं ना कि अरे यहाँ पे पार्टी चली, इसकी रिकॉर्डिंग कर लो। तो हम क्या करते हैं, फ़ोन में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आजकल तो स्मार्टफोन का ज़माना है, हम कहीं भी चलते फिरते किसी भी चीज़ का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते, फ़ोटो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डाटा रिकॉर्डिंग का बात हो रहा है, ये एक फाइल या फिर इसका एक टेबल तैयार किया जाता है, उसके ज़रिए इसका हम रिकॉर्डिंग रखते हैं। तो उसी तरह एक एग्जांपल के ज़रिए आपको इसे समझाया गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक क्लास है, किसी क्लास में प्रिपेयरिंग टू गो फॉर पिकनिक जाने की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा। यानी कि टीचर ने चॉइस दिया कि कुछ बच्चों के लिए हम फल ले लेंगे। उन्होंने चॉइस में बनाना, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा फ्रूट्स के नेम्स रेफ़र किए। टीचर ने बच्चों से ये कहा कि हम आपको चॉइस दे रहे हैं आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज, इनमें से आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैम ने क्या बोला, उमा इज़ आस्क्ड टू प्रिपेयर। उमा को उन्होंने प्रिपेयर किया क्लास में, यानी उमा हो सकता है मॉनिटर होगी, सीनियर होगी, या फिर मॉनिटर होगी क्लास की। मॉनिटर को ज़्यादातर ये सब चीज़ दिए जाते हैं। तो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट टू ऑल ऑफ चिल्ड्रेन एंड रोट द चॉइस ऑफ फ्रूट अगेंस्ट ईच नेम। यानी कि फ्रूट्स अगेंस्ट ईच नेम, यानी कि जिसको जो फ्रूट पसंद था उमा ने लिस्ट बनाया और फ्रूट्स के जस्ट बाद उन्होंने नाम लिख दिया किसको कौन सा फ्रूट पसंद है, उमा ने कर दिया। उसके बाद दिस लिस्ट वुड हेल्प टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट अकॉर्डिंग टू द चॉइस। तो ये जब लिस्ट की ज़रूरत मैम को कब पड़ने वाली, जब मैम बच्चों को फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटेंगी, उस टाइम मैम को अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लिस्ट को देखते हैं कि आखिर वो लिस्ट कैसे बनाया था उमा ने। आपके 185 पेज नंबर पे ऑलमोस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे राघव बनाना, प्रीति को एप्पल चाहिए, अमर को गुआवा चाहिए, फातिमा को ऑरेंज, अमिता को एप्पल, रमन को बनाना, राधा को ऑरेंज, फरीदा को गुआवा, अनुराधा को बनाना, रति को बनाना। इस तरह से लिस्ट में सब बच्चों के सामने उन्होंने एप्पल्स के नाम उमा ने लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखना, जो लिस्ट है हमें क्या करना पड़ रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 करके हम ऐसे गिनना पड़ रहा है कि बनाना कितना है, क्या कितना है, इस तरह से करना पड़ रहा है। तो इसको अगर इजी बनाना हो तो किस तरह से इजी बनाएंगे इसी लिस्ट को। इजी बनाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि कितने फ्रूट्स थे, 4 फ्रूट्स थे, तो 4 कॉलम बना के फ्रूट्स के नाम लिख लो, इजी वे होगा ना। तो चलिए हम वही करते हैं। जैसे हमने यहाँ कर लिया होता, ईजी वे ये होता, बनाना लिख दिया होता उसने, फिर उसने क्या किया होता, एक फ्रूट्स एप्पल लिख दिया होता,
फिर गुआवा लिख दिया होता और यहाँ पे ऑरेंज लिख दिया होता। और क्या करती कि बनाना किस किसने कहा था उसके नाम लिख देती, जैसे राघव ने कहा था, जो भी था। एप्पल किस किसने मांगा था, प्रीति ने मांगा था, सो ऑन। फिर गुआवा किस किसने मांगा था, अमर ने मांगा था, सो ऑन। और ऑरेंज, उमा भी इसमें शामिल है, उमा ने भी अपना नाम उस लिस्ट में लिखा था क्योंकि उसे ऑरेंज पसंद है। जो भी हो, दैट्स वाई इस तरह से उसने अगर लिखा होता हम बच्चे काउंट करके उतना फ्रूट्स लेके जा सकते, तो ये बहुत आसान होता। लेकिन उमा ने अपने तरीके से बनाया है, तो चलिए हम उस पर ही डिस्कस करते हैं। तो फिर देखिए क्या दे रहा है, इफ़ द टीचर वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ बनाना रिक्वायर्ड फॉर द क्लास, सी हैज़ अ रीड द नेम्स इन लिस्ट वन बाई वन एंड काउंट द टोटल नंबर फॉर बनानास रिक्वायर्ड टू नो द नंबर ऑफ एप्पल्स, guavas, orange separately. She has the repeat same process for each of this fruit. How? यानी कि कहने का मतलब है कि अब मैम को जब लिस्ट मिला तो मैम को अब क्या करना पड़ रहा है, बार बार काउंट करना पड़ रहा है कि कौन से बच्चे को क्या देना है, कितना देना है, बार बार उन्हें ये चीज़ करना पड़ रहा है। अब जब भी देना है तो उन्हें बार बार काउंट करना पड़ रहा है। तो क्या कह रहा है, इच प्रोसेस, ही प्रोसेस बार बार चल ही रहा है। ही हाउ सी हैज़ अ रिपीट सेम प्रोसेस फॉर ईच दिस फ्रूट, हर फ्रूट के लिए बार बार उन्हें काउंट ही करना पड़ रहा है। हाउ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग इट इज़, यानी ये कितना पेचीदा है और कितना टाइम कंज्यूमिंग टाइम ले रहा है को। तो ईजी, इससे अच्छा तो होता है कि हम बस में ही पूछ के बच्चों को ऐसे ही रेफ़र कर देते। मतलब मैम के मन में ये चल रहा है, इट माइट बिकम मोर टीडियस इफ द लिस्ट हैज़ से 50 स्टूडेंट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 स्टूडेंट हैं। तो हम चलो काउंट भी कर ले, अगर 50 या 50 से ज़्यादा बच्चे अगर होते तो हम क्या करते, वही कह रहे हैं मैम कि अगर ज़्यादा बच्चा होता तो ये कैसे ईजी प्रोसेस होता। So Uma writes only the name this fruit one by one, like banana, apple, guava, orange, apple, banana, orange, guava, banana, banana, apple, banana, apple, banana, orange, guava। इस तरह से अब क्या किया, उमा ने सोचा कि चलो नाम हटा दो, पहली फ्रूट्स तो बताने। उसने क्या किया, फ्रूट्स को रिपीटेड करके फ्रूट्स को जिस तरह से बच्चों को चाहिए था उस तरह से उसने फ्रूट्स के नेम लिख दिए। डू यू थिंक दिस मेक द टीचर्स वर्क ईजियर? क्या आप ये सोच रहे हो कि ये टीचर के लिए ईजी है? तो क्या किया उसने इस तरह से फ्रूट्स के, तो क्या ये मैम के लिए ईजी हो। जैसे अब यहाँ देखिए आपने बनाना, ऑरेंज, गुआवा, बनाना, एप्पल, इस तरह से उसने लिखा, तो फिर तो मैम को काउंट करना ही पड़ेगा। जैसे 1 2 3 फ्रूट्स, तो बनाना उन्हें बार बार काउंट करना, गुआवा बार बार काउंट करना पड़ेगा, एप्पल बार बार काउंट करना पड़ेगा। तो फिर तो वही चीज़ है। तो क्या उसने ईजी बनाया, तो सेज स्टिल कंफ्यूज लिस्ट बाय ऑन द डिड अर्लियर, फिर से उन्हें वही प्रोसेस करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो ये भी प्रोसेस ईजी नहीं था। तो सलमा हैज़ अनदर आइडिया, सलमा एक लड़की है जिसे एक अनदर मतलब कि दूसरा आइडिया आता है। सी मेक्स अ 4 स्क्वायर्स ऑन द फ्लोर, एवरी स्क्वायर केप्ट 4 फ्रूट ऑफ वन काइंड ओनली। तो सलमा को क्या आइडिया आया कि चलो फ्लोर पे हम एक स्क्वायर बनाते हैं, जितने फ्रूट्स हैं उतने स्क्वायर बना लेते हैं। इस तरह से कुछ 4 स्क्वायर बना लिए और सबके सामने उसने नाम लिख दिया, जो जो फ्रूट मैम ने रिक्वायर किया था। इस तरह से। और फिर क्या बोला सलमा ने, सी आस्क्ड द स्टूडेंट वन पेबल इन द स्क्वायर विच मैच देयर choice, that is the student opting for banana will put pebble in the square marked for banana and so on। कहने का मतलब है कि वहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हैं, तो उसमें से जिसे जो फ्रूट्स पसंद है वो एक पत्थर उठा के उस वाले बॉक्स में रखिएगा। जैसे कि किसी को बनाना पसंद है तो उसने एक पत्थर उठा के बनाना वाले में रखा, किसी को एप्पल पसंद तो एप्पल वाले में, ऑरेंज पसंद तो एप्पल वाले में। इस तरह से करते करते जितने जो थे बच्चे रखते चले गए। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से थे तो सब में
बच्चों ने पेबल्स रख दिए जिनको जो फ्रूट्स पसंद थे। फिर क्या है, बाई काउंटिंग द पेबल इन ईच स्क्वायर सलमा कैन क्विकली टेल द नंबर ऑफ विच काइंड ऑफ फ्रूट रिक्वायर्ड। सी कैन गेट रिक्वायर्ड information quickly by systematically placing the pebbles in different square। तो सलमा ने क्या कि क्विकली आंसर बता दिया काउंट करके कि कितना कितना किसको चाहिए, सिस्टमेटिकली हो गया और उसने क्विक जवाब दे दिया। डिफरेंट स्क्वायर में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के नेम थे। सलमा द्वारा जो प्रोसेस बताएगा वो ईजी, जैसे कि अब किसी को पता करना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बनानास है, एप्पल 1 2 3 4 5 एप्पल्स हैं, 1 2 3 ऑरेंज है और यहाँ पे 4 गुआवा। इस तरह से मैम के लिए इजी हो गया। उसी तरह देखिए क्या दिया हुआ है, ट्राई टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर 14 स्टूडेंट विद द नेम्स ऑफ एनी 4 फ्रूट्स एंड द पेबल्स। यू कैन ऑल्सो यूज बॉटल कैप्स सम अदर टोकन्स। यानी अब 40 स्टूडेंट के लिए अगर आपको यही प्रोसेस करना है तो आप बॉटल का कैप्स ले लीजिए या फिर कोई अदर टोकन्स या पेबल्स, जो भी आप इस तरह के प्रोसेस से आप इस एक्टिविटी को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ये कह रहा है। हमने वो आइडिया देख लिया, उमा से सलमा का आइडिया बेटर था। चलिए अब हम बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो हमने आपको इस पे समझाया था वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से सलमा के तरीके से क्या किया गया काउंट करके, ये एक तरह से उमा के तरीके से थोड़ा आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या देख रहे हैं कि टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच द सलमा गॉट, यानी कि सलमा ने जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसी चीज़ को रोनाल्ड ने, यानी कि पहले उमा ने दिया, वो थोड़ा पेचीदा था, फिर उमा ने ट्राई किया, फिर भी वो थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन फिर जब उसी चीज़ को सलमा ने किया स्क्वायर बना के थोड़ा आसान लगा। लेकिन इसी पे रोनाल्ड्स ने क्या बोला, सलमा ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन को मुझे देने के लिए बस एक पेन और पेपर की ज़रूरत है, पेन एंड पेपर। ही डज़ नॉट नीड अ पेबल्स, मुझे पेबल्स भी नहीं चाहिए। ही ऑल्सो डज़ नॉट आस्क स्टूडेंट टू कम एंड प्लेस द पेबल्स, और किसी बच्चे से ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि तुम आओ और पत्थर रखो कि तुम्हें कौन सा फ्रूट पसंद है। ही प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल, तो उसने अपने पेपर पे एक फॉलोइंग टेबल बनाया। ऑर्गेनाइजेशन डाटा का मतलब अब हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो देखिए उसने एक टेबल किस टाइप का बनाया, उसने क्या किया, इस टाइप का कुछ टेबल बनाया और इस टेबल पे उसने काउंट करके सबको लिख दिया। तो ये जो इस तरह से उसने टेबल बनाया, अगर ये लिस्ट वो मैम को प्रेफर करेगा तो मैम 1 मिनट में बन जाएगी। बनाना 8 चाहिए, एप्पल 5 चाहिए, ऑरेंज 3 चाहिए, गुआवा 4 चाहिए, और मैम के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैम को कुछ करना नहीं पड़ेगा, सामने मैम देख के मैम को काउंट भी नहीं करना, काउंट करके भी उसने रोनाल्ड्स ने लिख दिया है। तो ये मैम के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, टेबल देख लिया हमने। डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड्स टेबल, क्या आपने रोनाल्ड्स की टेबल को समझा? ऑफकोर्स समझ लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, येस। व्हाट डज 1 मार्क इंडिकेट, जो 1 मार्क है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है? अगर ये हो सकता है कि अगर अगर आपने क्लास में पूछा कि कितने बच्चों को बनानास चाहिए, तो हो सकता है 10 बच्चों ने बनानास के लिए तो एक टिक 10 बच्चों के लिए ज़्यादा लेंदी ना बने लिस्ट, इसलिए। लेकिन यहाँ पे हमारा 1 मार्क एक ही बच्चे के लिए रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 स्टूडेंट। फिर है 4 स्टूडेंट प्रीफर्ड अ गुआवा, हाउ मेनी मार्क्स आर देयर अगेंस्ट गुआवा, तो 4 था। तो कितने थे गुआवा के आगे, 4 थे, यानी कि 4 बच्चों ने रेफ़र किया था गुआवा के लिए, तो 4 मार्क्स थे। हाउ मेनी स्टूडेंट वी आर देयर इन द क्लास, तो टोटल उस क्लास में कितने बच्चे थे, तो जो हमारा लिस्ट था उसे आप काउंट कर लीजिए, पता चल जाएगा। 8 + 5, 8 में 5 प्लस करेंगे 13 आएगा, 13 + 3 करेंगे 16 आएगा, 16 + 4 करेंगे 20 आएगा, यानी टोटल उस क्लास में कितने बच्चे थे, 20 स्टूडेंट्स थे। अब क्या कह रहा है, डिस्कस द अबाउट द मेथड विच इज़ द बेस्ट, वाई, पूछ रहे हैं अब डिस्कस करिए उमा का मेथड अच्छा था, सलमा का था, या फिर रोनाल्ड्स का था, और क्यों था। ये जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है वो आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इजी था, ये हो सकता है उस वाले से बेटर देन दिस मेथड।
तो ये आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है। फिर है विच मेथड इज़ मोर यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए मच लार्जर डाटा इज़ रिक्वायर्ड, यानी कहने का मतलब लास्ट में बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा मेथड है जो ज़्यादा, अगर बहुत लंबा, यहाँ पे तो 20 स्टूडेंट थे, अगर ज़्यादा बच्चों के बारे में हो तो कौन सा ऐसा डाटा मेथड था जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा ईजी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन को। सो ये आपका आंसर, क्वेश्चन का हमने आंसर डिस्कस कर लिया। सो आई होप सो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा समझ में आ गया होगा, जो कि आपके 185 और 186 पेज नंबर पे है। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट करें चैनल को। बाय बाय एंड थैंक यू।